श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सबको पता है कि पितृपक्ष का आज सबसे पहला दिन है और आज है सोमवार। पूज्य गुरु जी ने अपनी कथा में सोम पित्र वाला उपाय बताया था। पूज्य गुरु जी ने बताया कि पितृ देवता का एक नाम और है सोम पित्र, जो दीपक आपको आज के दिन अपने घर पर जरूर जलाना चाहिए, जिससे हमारे परिवार में कभी भी पितृ दोष नहीं लगता है। अगर पितृ दोष है तो समाप्त हो जाता है और हमारा परिवार हमेशा प्रसन्न रहता है। कभी किसी भी प्रकार की बीमारी, कलह क्लेश, कर्ज की समस्या नहीं आती है। हमेशा धन, वैभव और वंश की वृद्धि होती रहती है। पूज्य गुरुदेव जी की कथा से सुन करके समझ करके आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। बहुत ही स्पेशल से उपाय है। आज की वीडियो में ऐसे 2 महाउपायों के बारे में बात करने वाले हैं जो आपको आज सोमवार की रात्रि में करने हैं, जो बहुत ही आवश्यक और महत्वपूर्ण उपाय है। ये उपाय कोई साधारण उपाय नहीं है जो पूज्य गुरु जी ने अपनी अभी किसी महापुराण की कथा में बताए हैं। तो चलिए बात करते हैं आज के सबसे पहले उपाय की। आपको ये सोम पित्र वाला उपाय कैसे करना है, कहाँ करना है। इस उपाय के लिए सबसे पहले आपको एक दीपक लेना है मिट्टी का। आप सबको पता है कि जब पितरों के निमित्त जो भी उपाय किए जाते हैं उनमें लंबी बाती का प्रयोग किया जाता है, तो आपको इस दीपक में लगानी है लंबी बाती। इसी के साथ आपको इस दीपक में डालना है गाय माता का घी। ध्यान रखना, किसी भी प्रकार का तेल आपको नहीं डालना है, सिर्फ और सिर्फ गाय माता का घी डालना है। थोड़े से चावल के दाने लेने हैं, 1 चुटकी काला तिल लेना है। इस दीपक को आपको प्रज्वलित करना कहाँ है, तो इस दीपक को प्रज्वलित करने का एक ही विशेष स्थान है जो आपको अपने घर में पानी का, जहाँ पर मटका है, पानी का पिलिंडा है, हंडा है, या फिर आप अपने घर में रसोई घर में आरओ से पानी लेते हैं, वहां पर आपको जाना है। नियम तो ये है कि कुआं, तालाब, बावड़ी जो भी है वहां पर जाकर के आप इस दीपक को प्रज्वलित करें, लेकिन संभव नहीं है कि हर रोज आप वहां पर जाएं। आज के समय में लोग घर पर ही इस उपाय को करते, इसीलिए पूज्य गुरु जी ने इस उपाय को करने का एक शॉर्टकट तरीका अपने घर का मटका, पिलिंडा, हंडा बताया, जहां पर आपके पितरों का स्थान होता है। इसीलिए आपको आज की शाम के समय प्रदोष काल या फिर उसके बाद में आप कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने घर के पानी पीने वाले स्थान पर उस मटके के पास थोड़े से चावल के दाने रखने हैं। अब इस दीपक को रखना है। जो ये दीपक है इसकी बाती का मुख आपको दक्षिणी दिशा की तरफ करना है। इस दीपक को आपको प्रज्वलित करना है सोम पित्र के नाम से। सोम पित्र का ध्यान करते आपको इस दीपक को प्रज्वलित करना है। दीपक प्रज्वलित करने के बाद आपके पास 1 चुटकी काला तिल है, जो आपको इसी जलते दीपक में डाल देने हैं। अपने पितरों से समायाचना करते हुए आपको अपने पितरों से अपनी मनोकामना करनी है, आपको अपनी प्रार्थना करनी है। अगर आपने इस सोमवार के दिन ये सोम पित्र वाला उपाय कर लिया, ये सोम पित्र दीपक अगर आपने अपने घर पर जला लिया, तो आपको जीवन में कभी भी पितृ दोष नहीं लगेगा। अगर पितृ दोष है तो समाप्त हो जाएंगे और आपके पितृ प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण सा उपाय है, करना जरूर। चलिए बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए आज के दूसरे उपाय की। ये उपाय भी आपको सोम पित्र के नाम से करना है। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले एक कलश में जल भरना है। तांबे का कलश आपको लेना है। अगर आपके घर में बीमारियां बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा परेशानियां हैं, कलह क्लेश होता है, कर्ज बढ़ता जा रहा है, आपकी आमदनी कम है और खर्चा ज्यादा है, अगर व्यापार और कारोबार नहीं चल रहा है, चारों तरफ से आपके घर में परेशानियां आ रही है, तो आपको आज का ये सोम पित्र वाला उपाय जरूर करना है। कलश में जल भरने के बाद आपको लेना है थोड़ा सा चावल का दाना, मात्र चुटकी भर चावल का दाना लेना है और इस कलश में आपको ये चावल के दाने डाल देने हैं। इसी के साथ आपको गंगा जल भी डाल देना है। पितृपक्ष के दौरान जब भी आप उपाय करते हैं तब आपको गंगा जल कलश में जरूर डालना है। इस कलश को उठाना है, फिर से वहीं पर जाना है। आपको अपने घर के पानी पीने के स्थान पर मटका, हंडा, पिलिंडा या फिर आरओ है, वहां पर जाना है। इस कलश को आपको वहां पर रखना है। कम से कम 10 या 15 मिनट आपको वहां पर रखे रहने देना है। इसके बाद इस कलश को उठाना है। उठाने के बाद आपको पूरे घर में घूम जाना है। बस वॉशरूम को छोड़ करके अपने पूरे घर में घुमाने के बाद सीधे आपको चले जाना है महादेव के मंदिर में, शिवलिंग के पास। जब आप इस कलश को अपने घर में घुमाएंगे तब आपको सोम पित्र का स्मरण करना है, अपने पितरों से समायाचना करनी है। अपने घर की परेशानियों को दूर करने के लिए आपको प्रार्थना करते इस कलश को लेकर के चले जाना है महादेव के मंदिर में, शिवलिंग के पास। शिवलिंग के पास जाकर के आपको खड़ा हो जाना है। अब जब आप इस कलश को समर्पित करेंगे महादेव की शिवलिंग पर, तब आपको एक विशेष नाम का स्मरण करना है और वो नाम है कुंदकेश्वर महादेव।
जब आप पितृदोष को दूर करने के लिए महादेव की शिवलिंग पर अगर जल समर्पित करते हैं तब कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण किया जाता है। कुंदकेश्वर महादेव के नाम से आपको ये पूरा का पूरा जल महादेव की शिवलिंग पर समर्पित कर देना है और हाथ जोड़कर आपको अपने पितरों से क्षमा याचना करनी है। हे पितृदेव, हमें क्षमा करें, हमने आज तक आपके प्रति कुछ किया ना किया, आप हमें क्षमा करें, हम आपके बच्चे हैं, आप हमें स्वीकार करें, अपना आशीर्वाद दें और हमने आपके प्रति जो भी थोड़ा बहुत किया है उसे आप ग्रहण करें। इस प्रकार से आपको जैसे भी अपनी प्रार्थना आती है उस प्रकार से आपको अपनी प्रार्थना करने के बाद अपने घर चले आना है। मात्र आपको इस पितृपक्ष के सोमवार के दिन ये सोम पितृ वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो बहुत ही महत्वपूर्ण और विशेष है। इस उपाय को आप पितृपक्ष के किसी भी सोमवार के दिन कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव।